मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में की गई त्रुटियों के बारे में सोच सोच कर ग्लानि महसूस करते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें बीते कल को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती है। भ्रमण करते हुए महात्मा बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां उनका प्रवचन सुनने लोगों की भीड़ लग गई। लोग ध्यानमग्न होकर उनका प्रवचन सुन रहे थे। महात्मा बुद्ध उन्हें सहनशीलता और क्षमाशीलता का उपदेश दे रहे थे। वे बोले, क्रोध अग्नि है, ऐसी अग्नि जो न केवल दूसरों को जलाएगी बल्कि स्वयं को भी जलाकर राख कर देगी। इसलिए क्रोध को त्याग कर क्षमाशील और सहनशील बनो। प्रवचन सुनने वालों में एक क्रोधी व्यक्ति भी बैठा था। महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनकर उसका क्रोध बढ़ने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और कर्कश स्वर में बोला, इतना पाखंडी भिक्षुक मैंने आज तक नहीं देखा। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम गांव में भ्रामक बातें फैला रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? भगवान बुद्ध ने उसके कटु वचन सुने किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे उतने ही शांत चित्त दिखाई दे रहे थे जितने पहले थे। ये देख क्रोधी व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया और वह महात्मा बुद्ध के मुख पर थूक कर वहां से चला गया। यह देख सभा में मौजूद सारे व्यक्ति बहुत क्रोधित हुए, मगर महात्मा बुद्ध तब भी शांत रहे। उन्होंने प्रवचन समाप्त किया और शिष्यों सहित दूसरे गांव की ओर चल पड़े। घर आने के बाद क्रोधी व्यक्ति बहुत देर तक महात्मा बुद्ध के बारे में सोचता रहा। क्रोधवश व जाने उन्हें क्या क्या कह आया था, किंतु उन्होंने उसके विरुद्ध कंठ से एक शब्द भी नहीं निकाला। उसका क्रोध उतरने लगा और वह मन ही मन पछताने लगा। वह तत्काल उसी स्थान पर पहुंचा जहां महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, मगर उसे उनके प्रस्थान की सूचना मिली। सारी रात वह स्वयं को कोसता रहा। अगले दिन गांव वालों से पूछकर वह भागा भागा पड़ोसी गांव में पहुंचा जहां बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और रोते हुए क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध ने विस्मय से उसे देखा और पूछा, कौन हो तुम? क्यों मेरे पैरों में गिरकर क्षमा याचना कर रहे हो? उस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध के मुख पर परिचय के कोई भाव दिखाई न पड़े। वह बोला, गुरुवर, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। बुद्ध ने शांति भाव से कहा, बंधु, जिस कल की तुम बात कर रहे हो वो बीत चुका है। मैं उस कल की सारी घटनाएं और बातें छोड़कर आगे बढ़ चुका हूँ। अब मैं वर्तमान में हूँ। तुम क्यों उस कल में ठहरे हुए हो? तुमने कल जो किया, अगर तुम उसका पश्चाताप कर चुके हो तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है। अब उन बातों को वहीं छोड़कर वर्तमान में आ जाओ और अच्छे कर्म करते हुए अपना आज सुधारो। क्यों बीती हुई बातें स्मरण करके अपना वर्तमान नष्ट कर रहे हो? बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उनका नमन करते हुए वह बोला, हे बुद्ध, अब मैं क्रोध को त्याग कर प्रेम और करुणा का जीवन में समावेश करूंगा। अपने कर्मों से जीवन को बेहतर बनाऊंगा ताकि जीवन में किसी बात का पश्चाताप ना रहे। मित्रों, प्राय जीवन में की गई त्रुटियों को हृदय में रखकर हम आजीवन उस ग्लानि रूपी बोझ को ढोते हैं और पछतावे की आग में जलते रहते हैं। जो गलती हो गई उसे मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए उसे पुनः ना दोहराने के संकल्प के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, मगर वर्तमान हमारे वश में है। तो क्यों ना अच्छे कर्मों से हम अपना वर्तमान बेहतर बनाएं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।